हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। आज हम यहाँ हैं, मेरा नाम है निर्देश और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज रीजनिंग? इसको हिंदी में बोलते हैं तार्किकता। जिसका मतलब होता है विश्लेषण की क्षमता, पावर और कैपेसिटी टू एनालाइज। किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना, उसका एवोल्यूशन करना, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? व्हाई रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट टू अस। तो क्यों पढ़ते हैं मैं रीजनिंग? क्या जरूरत है इस रीजनिंग की एज ए सब्जेक्ट? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, यूपीएससी के लिए जाइए, एसएससी के लिए जाइए, बैंकिंग के लिए जाइए, आपको उसमें रीजनिंग का एक पेपर मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों हर एक इंस्टीट्यूशन अपने जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसमें रीजनिंग की डिमांड करता है? तो रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें समझ में आएगा कि रीजनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। जो मतलब यूपीएससी हो या एसएससी हो, हर कोई इसके लिए डिमांड करता है। तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंस होती है। रीजनिंग हमारे दिमाग को खोलता है, हमारे दिमाग को ब्रॉड थिंकिंग में ले जाता है। ओपन आवर माइंड्स। जब रीजनिंग क्या है? एनालाइज करने की क्षमता। जब हम किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो क्या होगा? एक सीरीज ऑफ थॉट जनरेट होती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो ब्रॉडर होता जाता है। सेकेंड वन, हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, उसको ये इंप्रूव करता है। इट्स इंप्रूव आवर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये इंप्रूव करता है। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं और सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो इसलिए रीजनिंग का इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारे माइंड को ओपन करता है और हमारी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको बढ़ाता है। इसलिए ये डिमांड करते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन रीजनिंग की नॉलेज। अब रीजनिंग एक तो हम पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट, एक एज ए सब्जेक्ट हम रीजनिंग को पढ़ते हैं, और एज ए फिलोसफी भी इसको पढ़ा जाता है। तो फिलोसफी वाला जो होता है वो जो पीएचडी होल्डर्स वगैरह होते हैं, जो थिंकर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है। हम रीजनिंग को पढ़ेंगे एज ए सब्जेक्ट। जब हम रीजनिंग को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं तो कुछ टॉपिक्स आते हैं। डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग,
स्लोली बोलो। इनको कहते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, डायरेक्शन टेस्ट होता है, बजट टेस्ट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो ये रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट में डाइस। डाइस जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। हमारे चाइल्डहुड में हम लोगों ने लूडो खेला होता है। तो लूडो में जो क्यूबिक आकार शेप का जो होता है उसी को हम बोलते हैं डाइस। पुराने समय में जैसे महाभारत के टाइम पे आप देखा होगा कि जो चौपड़ वगैरह खेला जाता था उसमें भी डाइस का यूज होता है। तो ये एंशिएंट टाइम से यूज होता है, वेरियस पर्पज के लिए, गैम्बलिंग के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो इसके बहुत सारे, अब तो क्या कहते हैं इसको, मतलब इसके जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी कंपटीशन में लूडो का यूज हो रहा है। तो डाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन डाइस को पढ़ेंगे। तो व्हाट इज डाइस? डाइस क्या होता है? डाइस होता है क्यूब। लाइक क्यूब एंड डाइस। तो फिर डाइस को हम क्यूब ही क्यों नहीं कह देते हैं? डाइस हमने क्यों नाम लेके रखा है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक सिंपल सा क्यूब होता है, कोई भी, मतलब जिसके 12 फेसेस हैं, 8 कोर्स हैं, 12 साइड, 12 जो हमारी हैं वो साइड्स हैं, तो क्यूब हो गया। लेकिन हम डाइस क्यों कहते हैं फिर इसको? क्योंकि जो डाइस इसलिए कहते हैं हम क्यूब को, कि डाइस में जो साइड्स होती हैं उनके लिए एक एलोकेशन होता है, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो या किसी शाइन की फॉर्म में हो या किसी अल्फाबेट की। तो क्यूब और डाइस में ये अंतर होता है। बेसिकली डाइस क्या होता है? क्यूब ही होता है, लेकिन एक क्यूब विद एलोकेशन, साइड एलोकेशन। वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ये इसकी साइड है, इसका कुछ भी हम कर सकते हैं, A, B, C, D, या फिर 1, 2, 3, 4। डाइस के जिसको डाइस बोला जाएगा। एक डाइस या क्यूब है। अभी विदाउट नंबर, विदाउट साइन है तो क्यूब कह सकते हैं।
लेकिन एक डाइस होता है जब उसको नंबर या साइन या कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब इसके साइड को एलोकेट कर देते हैं तो ये डाइस कहलाता है। तो देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन। 8 कॉर्नर्स होते हैं, नाम लिख देते हैं A B C D E F। 8 कॉर्नर्स हो गए। एट कॉर्नर्स होते हैं और 12 साइड्स होती है, सॉरी 6 साइड्स होती हैं। साइड्स क्या होती है? कोई भी एक फेस, सॉरी फेस, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो कॉर्नर क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो एक कॉर्नर हो गया। 12 साइड्स होती है, 12 साइड्स होती है। साइड्स क्या होती है? साइड्स क्या होती है? एक लाइन होती है बिटवीन 2 कॉर्नर्स। ओके, तो यहां पे क्या हो गया? ए और बी कॉर्नर के बीच में जो साइड में ए बी, सेम बी और सी के बीच में बी सी, सी और डी के बीच में सी डी, डी और ई के बीच में डी ई और एफ के बीच में ई एफ। ऐसे करके 12 साइड्स मिलेगी और 6 फेसेस होते हैं। इन फेसेस को जब हम रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के डाइस को जब हम सॉल्व करते हैं तो इन फेसेस को बोल दिया जाता है कि डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जब पोजीशन चेंज होती है डाइस की तो उसको स्टेट्स बोल दिया जाता है। तो फेसेस क्या होते हैं? जो एक फिगर बन के आता है बिटवीन 4 कॉर्नर और 4 साइड्स, दैट इज कॉल्ड फेस। तो यहां पे हम देखेंगे कि फेस है क्या। फेस मतलब इन द सेंस, इन जनरल हम बोल ही सकते हैं कि फेस जो होता है जो दिखाई देता है। राइट, ए बी सी एच, एक फेस हो गया। 6 फेसेस होते हैं। दूसरा फेस क्या हो जाएगा? सी डी सी एच एच ई डी ई। ओके, सी डी ई एच सेकेंड फेस हो जाएगा। थर्ड फेस कौन सा होगा? देखिए, एच ई एफ ए एच, एच ई एफ एच ई एफ ए, एक फेस ये हो जाएगा। तो इसी तरह 6 फेसेस होते हैं। तो ये होगी हमारी बेसिक नॉलेज अबाउट डाइस। ओके, जब हम डाइस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में 2 टर्म्स का हमेशा जिक्र होता है।
दो टर्म्स का हमेशा जिक्र होता है, एक अपोजिट साइड या अपोजिट फेस और दूसरा होता है एडजेसेंट साइड। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दो तरह के फेसेस आते हैं, ऑपोजिट फेस, ओके, सेकेंड वन विच एडजेसेंट फेस। तो फेसेस तो हमने पढ़े थे, अभी देखे थे कि फेसेस क्या होते हैं। चार कॉर्नर के बीच में जो एक फिगर बनता है दैट इज कॉल्ड फेस। द फेस इज ऑल्सो स्क्वायर फॉर्म में होता है। लेकिन ये ऑपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस क्या होता है, तो इसके लिए हमें फिर से इसके फिगर में जाना होगा। ठीक है, ये डाइस है। अब इसमें कोई भी एक फेस उठा लेते हैं, लाइक ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो इस फेस का अपोजिट फेस क्या होगा और एडजेसेंट फेस क्या होंगे। तो अपोजिट फेस जैसे कि वर्डिंग से मालूम हो रहा है, अपोजिट मतलब उल्टा। तो जो फेस इस फेस के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि अगर ये ऊपर वाला फेस है, डैश के ऊपर वाला फेस है, तो इसका अपोजिट फेस क्या होगा, नीचे वाला फेस होगा, दिस वन, ओके। तो अपोजिट फेस क्या होता है, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी कि जो फेस हम देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जो फेस होगा उसको बोलते हैं अपोजिट फेस। अब उसके बाद व्हाट इज एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, अपोजिट फेस समझ में आ गया, तो ये एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं। तो एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं कि कोई भी अगर फेस मान लो, लाइक ये वाला फेस है अपर फेस, इससे जो अटैच फेसेस होते हैं, अटैच फेसेस लाइक ये वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, सामने वाला फेस और इस साइड वाला फेस, ये क्या होते हैं एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस इन द सेंस अगर शॉर्ट में समझे तो जो फेस एक दूसरे से अटैच होते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, तो ये टर्म्स बहुत यूज होते हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अपोजिट फेस, एडजेसेंट फेस। अपोजिट फेस का हमेशा क्वेश्चन में पूछता ही है कि व्हाट इज द अपोजिट फेस ऑफ 3, अपोजिट फेस ऑफ 4, अपोजिट फेस ऑफ ए। तो ये तो क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब अपोजिट साइड हम अपोजिट फेस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं इनका एक अपना रोल होता है। तो इन एडजेसेंट फेसेस को हमें याद रखना है। तो टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं लाइफ में, और जो दो फेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 फेस, 6 फेस होते हैं, तो दो फेस पेयर में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। बट एक फेस के 3 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। तो इस डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकलता है, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि किसी भी डाइस में किसी फेस का
किसी भी फेस का एक ऑपोजिट फेस होता है और 4 एडजेसेंट फेसेस होता है। कोई भी फेस है उसका हमेशा एक ही अपोजिट फेस होगा। अब ये नहीं होगा कि कोई फेस है उसके दो अपोजिट फेस होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो पेयर में होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 2 का पेयर होता है। इस तरह अपोजिट फेस होते हैं उनके 3 पेयर होते हैं। तो हमेशा जो अपोजिट फेस होगा किसी फेस का वो एक ही होगा, बट जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। एडजेसेंट फेसेस आप समझ गए। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं? एडजेसेंट फेसेस वो होते हैं जो उस फेस को टच कर रहे होते हैं, उसके चारों ओर होते हैं, उसके इर्द गिर्द होते हैं। दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट फेसेस। तो इस चीज को याद रखना है कि एक अपोजिट फेस होता है किसी भी फेस का और उसके 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। अगर हिंदी में जानना चाहो तो ऑपोजिट फेस को क्या कहते हैं? विपरीत, एडजेसेंट, सम्मुख। तो इसको ध्यान रखना है बिल्कुल भी कि एक अपोजिट फेस का एक ही अपोजिट फेस होगा, किसी भी फेस का एक ही अपोजिट फेस होगा और 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे। अगर आप इस बेसिक चीज को याद नहीं रखोगे तो आप डाइस के प्रॉब्लम को फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाइस के टाइप्स की ओर। टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डाइस। पासे के प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो डाइस देखते हैं तो एक ही तरह का होता है, ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ डाइसेस? जी हाँ, जो डाइसेस होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। मान लो कि एक प्रोफेशनल एक डाइस को बना रहा है तो उस डाइस को बनाने का उसका सर्टेन पैटर्न होगा। अगर वही कोई अनप्रोफेशनल आदमी या फिर कोई किड को डाइस बनाने को बोला जाता है तो वो अपने मैनर में उस चीज को डिजाइन कर देगा जो बड़ा इम्प्रॉपर सा होगा। तो इसी ग्राउंड पे 2 तरह के डाइस होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल डाइस, जिसको बोलते हैं सामान्य पासा। ठीक है। सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं मानक पासा। तो बता दिया कि क्या होता है जनरल डाटा और स्टैंडर्ड डाटा। मतलब एक जो मोटा मोटी डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो बनाया जाता है प्रोफेशनल लोगों के द्वारा। प्रोफेशनल लोग बनाते हैं और ये प्रोफेशनली ही यूज होता है। यूज प्रोफेशनली। गैम्बलिंग, बड़े बड़े जो गैम्बलिंग होते हैं कैसीनोज वगैरह में, आपने देखा होगा कैसीनोज, अभी आपने शायद नहीं देखा होगा लेकिन पिक्चरों में जो कैसीनोज के जो सीन होते हैं उसमें जो डाइस होता है, डाइस यूज होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो प्रोफेशनल द्वारा डिजाइन होता है और प्रोफेशनली यूज किया जाता है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लूडो जो गेम ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें स्टैंडर्ड डाइस का यूज किया जाता है। ओके, जनरल डाइस नाम से सामान्य पासा, मतलब डिजाइन
वाई जनरल और यू वाई जनरल। सामान्य लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, सामान्य लोगों द्वारा ही यूज किया जाता है। आप अगर मार्केट में फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खरीदने जाते हो तो एक जो होता है लो प्राइस लूडो होता है, तो जो लो प्राइस लूडो जो होता है ना उसमें कोई डाइस में नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपर लेवल का एक हाई क्लास एक लूडो खरीदने जाते हो तो जो वहाँ पे जो डाइस होता है उसका एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्डाइज डाइस होता है, और जो एक सस्ता लूडो होता है वो एक जनरलाइज डाइस होता है, जनरल लोगों द्वारा बच्चों द्वारा यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया इनके बीच में जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बीच में बेसिक डिफरेंस। लेकिन एक होता है रीजनेबल डिफरेंस। तो रीजनेबल डिफरेंस क्या होता है जो हमारे क्वेश्चंस में भी यूज होगा, तो वो हम देखते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, स्टैंडर्ड डाइस से समझना, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है उनका जो सम होता है वो हमेशा सेम ही होगा। सम ऑफ ऑपोजिट साइड will always be 7। लाइक अगर कोई फेस है मान लो किसी डाइस का 3 और उसका अपोजिट साइड क्या होना चाहिए फिर, तो सम होता है 7, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये होना चाहिए आइडियल कंडीशन। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा। इनको जोड़ेंगे अपोजिट साइड को तो हमेशा 7 आएगा। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। और इसके उलट जनरल डाइस में जो सम होता है, जो योग होता है वो कभी भी साथ नहीं होगा। सम ऑफ sides will never be same। कभी भी साथ नहीं होगा जनरल डाइस में, ठीक है। अगर 3 है तो उसके अपोजिट में 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 4 कभी भी नहीं होगा जनरल डाइस में। 4 हो जाएगा तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड डिफरेंस क्या है? जब स्टैंडर्डाइज में, स्टैंडर्डाइज से जो सम ऑफ एडजेसेंट साइड, जो मैंने बताया कि 4 एडजेसेंट साइड होती है, किसी भी साइड की 4 एडजेसेंट साइड होती है। सम्मुख साइड बोलते हैं जिन्हें हिंदी में सम्मुख बोलते हैं। 4 साइड, 4 एडजेसेंट साइड होती है, तो जो सम ऑफ एडजेसेंट साइड होगा वो नेवर बी 7। कभी भी साथ नहीं होगा अगर सॉरी एडजेसेंट साइड,
तो जो एडजेसेंट साइड होती है किसी भी साइड की, 4 एडजेसेंट साइड होती हैं, उनका जो सम है ना कभी भी साथ नहीं होगा उस साइड के साथ में। ठीक है, अगर साथ हो गया तो फिर जनरल राइट बन जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड, इसके उल्टा जनरल राइट में क्या होता है कि सम ऑफ adjacent sides will always be 7। इसमें एडजेसेंट साइड का जो सम है, योग है, वो हमेशा 7 होगा ही होगा। अगर 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज होगा। तो बेसिक, दो बेसिक डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है यही हमें क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। अगर हम बेसिकली दो डिफरेंस है लेकिन वाइस वर्सा है ये, अगर हम इनमें से एक डिफरेंस को भी याद कर लेते हैं तो इट विल हेल्प आउट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिगार्डिंग डाइस। हम कोई भी डाइस रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप या तो ये याद रख लीजिए भाई कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें जो अपोजिट साइड होती है उनका जो सम होता है हमेशा साथ होगा। ओके, और जनरल डाइस में कभी भी साथ नहीं होगा, नेवर बी 7। ठीक है, या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट साइड, स्टैंडर्ड डाइस में जो एडजेसेंट साइड होती है वो कभी भी उनका जो सम होगा ना वो 7 नहीं होगा, लेकिन जनरल डाइस में हमेशा 7 होगा। ओके, तो आप जो चार्ट है डिफरेंस का, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं इन प्रॉपर वे। दो डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। आप इसको चार्ट के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, टाइप ऑफ डाइसेस हो गए, साइड्स हो गई, बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमने टाइप ऑफ डाइसेस को पढ़ा है। टाइप ऑफ डाइसेस में हम देख लेते हैं कि कौन सा जनरल डाइस होता है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस होता है, विद एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली ये जो सर बोल रहे थे कि सम ऑफ अपोजिट साइड 7 है या 7 नहीं होना चाहिए, तो ये होता क्या है। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइप ऑफ डाइस हमने देख लिया। दो तरह के होते हैं, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। जनरल, स्टैंडर्ड। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होती है स्टैंडर्ड डाइस में उनका जो सम होता है वो 7 होता है। ओके, जनरल डाइस में 7 नहीं होता है। एक समझते हैं, ऐसे फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट्स वर्क। ओके, मैं दो डाइस बना रहा हूं। ठीक है, दो डाइस है ये, 3 4 5 2 3 6। तो पहचानते हैं हमने कौन स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस है। तो क्या बताया था जो बेसिक डिफरेंस जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बीच में, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है 7 होता है, और जनरल डाइस में 7 नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस,
जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं, उनका जो सम होता है, ठीक है, वो 7 नहीं होता है, लेकिन जबकि इसमें जनरल डाइस में 7 होता है। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डाइस में और जनरल डाइस में, अपनी कन्वीनियंट के लिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। जनरल में अपोजिट का सम 7 नहीं होता, जनरल डाइस में। एडजेसेंट साइड, स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट साइड का जो सम होता है वो कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन जनरल डाइस में हमेशा सम जो होगा 7 होगा। ओके, तो देखें, ये एडजेसेंट एक डाइस दिया गया है जिसकी एडजेसेंट साइड हमें दिखाई दे रही है 6, 2, 3। तो 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे 5, ओके, 6 और 3 को जोड़ते हैं 9, ओके, और 6 और 2 को जोड़ते हैं 8। तो जब हमने एडजेसेंट साइड का सम किया तो एक में 5 आया, एक में 9 आया और एक में 8 आया, कहीं भी 7 नहीं आया। तो क्या कंडीशन है कि एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होगा, किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। सो इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड डाइस में देखते हैं और क्लैरिटी के लिए। एक डाइस दिया, डाइस की फेसेस दिए हुए हैं। जब हम देखेंगे, जब आपको कभी क्वेश्चन डाइस को समझना हो बहुत अच्छे से, आप एक डाइस खरीद के लाइए, तब आपको समझ में आएगा कि जब हम डाइस को रखते हैं तो जब हम डाइस को एक साइड से देखते हैं तो उसकी 3 साइड्स दिखाई देती हैं, हमें सिर्फ 3 साइड्स दिखाई देंगी, अपर, लेफ्ट, राइट, 3 साइड दिखाई देती हैं। तो आप ऐसे मानो कि जब डाइस रखा हुआ है, आप इसको देख रहे हो, तो आपको जो 3 साइड दिखाई देती है डाइस की, वो ये 3 साइडें हैं। ओके, इसके पीछे भी और साइडें होंगी, अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो दिखाई देगी। तो चलते हैं, बेटर तरीका कि जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस जानने का, जो फेसेज एडजेसेंट फेसेज दिए हुए हैं इनको सम करके देखते हैं। 3 + 5, 3 + 4, 5 + 4, 3 + 5 is equal to 8, 3 + 4 is equal to 7, 5 + 4 is equal to 9। यहाँ पे 8 आया, ओके, यहाँ पे 9 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 आया, नॉट ओके, ठीक है। एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है, किसमें? जनरल डाइस में। सो इट्स अ जनरल डाइस, ठीक है। तो हम ऐसे पता करेंगे कि कौन सा जो है स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। जब हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि बहुत सारे, मान लो क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे डाइस दे दिए हुए, 4 डाइस दे दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डाइस या फाइंड आउट द जनरल डाइस, कुछ भी पूछ लेगा। 2-4 डाइस आपको दे दिए जाएंगे, ओके, 2-4 डाइस दे दिए जाएंगे और वो पूछ लेगा कि इनमें से कोई स्टैंडर्ड डाइस फाइंड आउट करो, है। तो उसमें 4, मान लो 4 आपको 4 डाइस की फेसेस दी हुई हैं, 4 पोजीशंस दी हुई हैं, 4 में से 3 जनरल डाइस दे देगा और 1 स्टैंडर्ड डाइस दे देगा, तो कहेगा फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डाइस। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो जो मैंने आपको जो बेसिक डिफरेंस 2 बताए थे कि अपोजिट साइड का जो सम होता है वो 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है, और एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है जनरल डाइस में। तो जो एडजेसेंट साइड का जो सम है वो काम आता है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को पहचानने में।
और अपोजिट साइड वाला जो अपोजिट साइड का जो सम 7 है और 7 नहीं है, ये आता है क्वेश्चन में। जब ये पूछ लेगा आपसे कि फाइंड आउट द अपोजिट साइड ऑफ 3, तो हम पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो कोई जरूरत ही नहीं है, सम 7 होता है तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। बट जब नहीं होता है, जब एक जनरल डाइस होता है तो वी फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डाइस टू आंसर द क्वेश्चन, टू टैकल द प्रॉब्लम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।